नजर और मैं हूँ आपके साथ राधा कुमारी। विदित हो कि भागलपुर जिला के आसपास की सबसे बड़ी जन समस्या मुंगेर मिर्जा चौकी NH 80 के लिए पूर्व में राज्य सरकार द्वारा DPR तैयार कर भेजा गया था, जो कि केंद्रीय परिवहन विभाग ने अस्वीकृत कर दिया था। आज क्षेत्र में खुशी की लहर है कि पुनः कहलगांव के विधायक पवन जी द्वारा तैयार कर भेजा गया प्रकलन DPR को केंद्र परिवहन एवं राज्य मार्ग विभाग की स्वीकृति आज मिल गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सड़क 10 मीटर चौड़ा और 4 फीट ऊंचा कंक्रीट ढलाई वाला होगा। साथ ही घोरगढ़ मुंगेर से मिर्जा चौकी मार्ग में आने वाले हर पुल पुलिया एवं त्रिमुहान कहलगांव चौराहा पर गोलंबर का भी नवनिर्माण होगा। उक्त सड़क के लिए केंद्र से 1000 करोड़ फंड पास हुआ है, जो कि सड़क के नवनिर्माण में खर्च होगा। जाहिर है क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर होगी। बहुत कम समय में बिहार विधानसभा सदन के प्रश्नकाल में सर्वाधिक मतों से जीत बिहार विधानसभा के सदस्यों में सूची 1 में नाम दर्ज कराने वाले विधानसभा के क्षेत्र संख्या 155 के विधायक माननीय पवन यादव जी ने अब तक क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के लिए दर्जनों प्रश्न सदन में उठा सभापति महोदय का ध्यान आकृष्ट कर चुके हैं। जो सोच रख क्षेत्र के नागरिकों को एक तरफा मत देने का मन ही मन निर्णय किया था, आज वह सपना साकार होते दिख रहा है। होली के त्योहार और NH 80 सड़क DPR की स्वीकृति की खुशी एक साथ क्षेत्र के लोग प्रबुद्ध लोग फूले नहीं समा रहे हैं, जिसमें कि बिहार भाजपा कार्य समिति सदस्य पवन चौधरी जी, समाज सेवी छोटू पांडे जी, अंतिचक मुखिया ललिता देवी और पैक्स अध्यक्ष विष्णुकांत मिश्रा, समाज सेवी भरत रुंगटा, वार्ड सदस्य मनोज चौधरी, मानिकपुर पंचायत के करण शाह एवं जनार्दन आजाद, सनोखर पंचायत राजकुमार शाह जी एवं अन्य स्थानीय सैकड़ों लोगों ने माननीय विधायक पवन जी को इस सराहनीय कार्य के लिए धन्यवाद दिया। पैनल और मैं हूं आपके साथ अभिनंदन कुमार, कैमरामैन उमेश कुमार के साथ। और हमारे स्टूडियो में आज हमारे बीच उपस्थित है जो कि गरीबों के बेटा, किसान का बेटा और कहलगांव के माननीय विधायक पवन यादव जी। और बात करते हैं इनसे हम कल जो कहलगांव में मतलब जोर का मतलब खुशी का लहर था और कहलगांव पार्क चौक और स्टेशन चौक सहित कई जगह पे और पिरपैती में भी पटाखों का मतलब अंबार लगा हुआ था। पूरा पटाखा से मतलब पटाखा पूरा जल रहा था और वहां पे लोगों में बहुत लहर की खुशी थी। और मैं बात करता हूं यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय पवन यादव जी से कि आपका इस NH 80 पर क्या ख्याल है आपका? देखिए पत्रकार महोदय जी, पहले तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबों के साथ, पैनी नजर खबर के तमाम परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं, वंदन और अभिनंदन करते हैं जी सर। और पूरे कहलगांव विधानसभा के साथ साथ भागलपुर जिला के तमाम माताओं की बहनों की ओर से जी रुआ का कहते रह बस सर NH के बारे में हम जानना चाह रहे थे कि लोग यहाँ पे आज भागलपुर से लेकर कहलगांव तक जो NH था, लोगों का कहना था कि वो NH नहीं, वो एक स्विमिंग पूल है। जब बारिश का दिन आता था तो 5 फीट उसमें गड्ढा रहता था। और आज उस NH के कारण कुछ ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है, भाई से बहन बिछड़ गया है, कुछ बेटे ऐसे हैं जो मां से बिछड़ गए हैं और रात दिन उसमें घटना होते रहती थी। उसके कारण कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, कितने लोग परिवार ऐसे जो दूर हो गए हैं। और आज जो लहर है उन सब का कहना है कि यहाँ के स्थानीय विधायक जी का अथक प्रयास था और उनके कारण आज ऐसा लग रहा है कि NH का जो स्वीकृति मिला है, हम लोगों को ऐसा लग रहा है, यहाँ का कहना है तमाम जनता का कि यहाँ से पटना हम लोगों को लगता है कि 4 घंटे में पटना का दूरी तय करेंगे। क्या ये उम्मीद जो है उनसे ये कितने दिनों तक पूरी होगा, क्या आपका इस पर कहना है? देखिए सबसे पहले तो हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय हम सबों के भाई नरेंद्र मोदी जी, उनको मैं सबों के तरफ से धन्यवाद दे रहे हैं जी। और होली की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय रउआ है 45 साल से है REO के पहले रोड रहा हा, PWD होखल हा, NH नाम पड़ गई रोड के। और आज केंद्र सरकार के द्वारा बिहार सरकार के बहुत अथक प्रयास से हमरों में बहुत प्रयास रहा हा। जीतला के बाद, जीतला से पहले सब ये हमारा कहले रहा कि भैया रवा के जिता तनी जा, एक काम सबसे पहला काम करे के बाद कि 4 लेन बनवाए के बाद और NH 80 जो बनवाए के बाद। तो देखिए कुछ दिन पहले
भिड़ली जात 4 लेन के 4 गो टेंडर हो, 4 पैकेज में टेंडर हो गई लोग संवेदक जे बात तैयार हो गई बड़े जा। और परसों जाकर मिलनी जा डीएम साहब से कहली कि डीएम साहब जौन अभी जमीन अधिग्रहण नहीं किया होखल बा ओकरा जल्दी से जमीन अधिग्रहण करी जा, और जौन जमीन अधिग्रहण हो गई बा वो किसान भाई के जल्दी से मुआवजा दी जा, ये संवेदक अपन काम शुरू करी 4 लेन के। 3 साल के दरमियान में रउआ के एक बहुत बड़ा साहेबगंज से लेकर के पीरपैती, कहलगांव, भागलपुर हो रउआ के मुंगेर तक खातिर प्रधानमंत्री जी ने 5860 करोड़ रुपया वो स्वीकृत हो गई। दोसर रोकला NH 80 के लिए आपको कल जो है केंद्र सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा, माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा जो है कल आपको 1000 करोड़ रुपया का NH 80 के लिए मिर्जा चौकी से लेके पीरपैती से लेके कहलगांव से भागलपुर होत आपका घोरघट लोहा पुल तक इतना दूरी पर 2 पैकेज में 1000 करोड़ रुपया कल स्वीकृति मिल गई बा। एमे बिहार सरकार का भी बहुत अहम भूमिका बा, और अपने यहाँ मीना साहब है सेक्रेटरी बड़े, वो भी हमें अथक प्रयास के ले जा, और केंद्र में भी एक मीना साहब है, उनका भी बहुत प्रयास रहा। तो यहाँ के जो तमाम जनता, उनका कहना है कि माननीय विधायक जी जब चुनाव का बारी चल रहा था तो उन्होंने यहाँ सभी तमाम जनता से उन्होंने वादा किया था कि NH 80 को मैं बना के दिखाऊंगा। क्या ये बात सही है? देखिए, जिताया भी लोग हमको इसीलिए कि जो विकास इस इलाके में नहीं हुआ है उस विकास को चरम पर पहुंचाने के लिए। तो भाई वो तो ऑटोमेटिक है, हम तो घर गांव के लड़का हैं, खेती वाला के बेटा हैं, खेती करत रही जा। एकाएक जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमरा के दिले जा कहलगांव विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े ले जा, अब पूरा हमार माई बहन दीदिया वो खेत में काम करे वाला हमार बूढ़ा दादा भी वो इतना दिले हमरा के वोट, इतना दिले जब गिनती होके लागल जौन दिन वो दिन सुबह फेल कर गए, टोकरियो फोल कर गई, गिने में भक्कू में भोर भर के हमरा के वोट मिलल हा। जब गिनती होकल तो पूरे बिहार में 243 सीट में कहलगांव विधानसभा सबसे ऊपर रहले जा। जब इतना बहुमत से जगरा के जिताइए जब जोन रही परेशानी ओकरा के हमरा देखे के पहला काम बानो रोड खातिर हम बहुत प्रयास कैली जा। NH 80 के 10 मीटर चौड़ा रोड और पूरा ढलैया रोड पूरा स्वीकृति हो गई। हाँ, 2 पैकेज में, एक पैकेज में मिर्जा चौकी से लेकर भागलपुर और दूसरा का में भागलपुर से लेकर घोरघट पुल तक। कुछ दिन सर पहले चर्चित थे कि जो कहलगांव के माननीय विधायक है उन्होंने विधानसभा में एक काला हाथी और उजला हाथी का मतलब कुछ आपने ऐसा रोल किया था सर, उसके पीछे क्या रोल है उसका, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दे जरा। कुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, मगर लोगों का कहना है कि वो विधानसभा में इस बात को लेकर के मुद्दा उठाता, काला हाथी और उजला हाथी। देखिए पत्रकार महोदय रहुआ तो सुनले हो, हमारा तो पहली बार जब बिहार विधानसभा में गोलका घरवा में ऐजा के बात के उठाए के मौका लगल, ठीक ना। हम यही चीज के लिए कि 45 साल से हमारा यहाँ नहर बनी रही और सभी किसान भाई ने स्वेच्छा से नहर में जमीन दे दी अपना अपना, इसीलिए दिए कि उसमें पानी आएगा और पानी आने के बाद सभी किसान परिवार के खेतों में जाएगा। जब खेत में पानी हुई तो रोहू हमरा लगा था किसान परिवार से पानी जी जान ले कि जो खेतवा में अगर पानी चल जाये तो किसान जैसे खेत हरियर हलफल करे लगेला वैसे ही किसान परिवार भी जे बा ओकर चेहरा पर मुस्कान छा जाला का भाई हमारा फसल जो बा एकदम बढ़िया से पानी खेत में आ गई। लेकिन 45 साल तक वो में नहर में पानी ना आई, वो बात को हम उठेली जा। तो उसका मुख्य कारण क्या था सर कि आज 45 साल से जो नहर बनना था और अभी तक वहां की जनता को उसका लाभ नहीं मिल रहा, इसका सबसे बड़ी खुलासा क्या और क्या होगा? अब की छला ओकरा बाद जाय दो तहु जाने छ, ठीक छै नी, ओए पर नहीं जाय छे। हमने बिहार सरकार में जाकर करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय भाई नीतीश जी जो हम लोगों के बड़े भैया हैं, मैंने उनको कहा आप सबों के हम सबों के जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमने कहा कि भैया हम गांव घर से चल के मानिए सभन के विचार बोलवे कि रउआ के सौजन से वो में जल्दी से पानी चल जाए। तो सर ये उजला हाथी और काला हाथी के बारे में? अरे भैया उजला हाथी के काला हाथी तो हम कहली जाके 45 साल से वो में लागत रहला पैसा और वो में कुछ ना होखला। हमार दादी कहली अरे बुआ
देखत रही काला हाथी देखत रही, लेकिन है तो है नहर जो है उजला हाथी हो गए रे नूनू, ठीक है। तो मैंने यही कहा 45 साल से वो बन रहा था, पानी नहीं आया, और अगर वो पानी आ जाता है तो ये उजला हाथी काला हाथी के रूप में धारण कैली ही, तब समझा कि सबके खेतों में पानी गई बा। लेकिन हमारा एकता जरूर बढ़ुए कि अपन सरकार बढ़ुए केंद्र सरकार में और बिहार सरकार में, अब दोनों जगह से मिलकर समाज के विकास बढ़िया होगा, और हमको लगता है कि नहर में पानी हम जल्द मंगवाने का काम करेंगे। जी सर, ग्रामीणों का कहना है कि हमारे स्थानीय कुछ दूर पे एनटीपीसी है, और यहाँ पे जो आज बिजली है, बिजली मिल नहीं पा रहा है सही तरीके से, और प्राइवेट कर दिया गया है। किन्हीं का बिल 4 लाख 5 लाख 50,000, और आज एनटीपीसी बगल में रहने के कारण भी आज ग्रामीण क्षेत्र में, ये टाउनशिप में आज लाइट नहीं मिल रहा है। इसका मुख्य वजह क्या है? क्योंकि यहाँ के लोग मिट्टी और धूल, एनटीपीसी का राख का पूरा धूल खा रहे हैं, इसका वजह क्या है? देखिए, जहां तक बिजली की सवाल है जी, तो एनटीपीसी तो इस इलाके में कहीं बिजली दे नहीं रहा है। यहाँ का बिजली दूसरे राज्य में जा रहा है, और दूसरे जगह का बिजली हमारे यहाँ आ रहा है। उस पर हमने अंकुश लगाया है कि बिजली आप जितना कम समय दे रहे हैं उसको पूर्ण रूपेण दीजिए। और अभी आप देखे होंगे बिहार सरकार केंद्र सरकार का योजनाएं हैं, जहां भी पुराना तार खराब हो गया उसको नया चेंज करना है, जहां ओपन तार है वो कवर्ड वाला तार लग रहा है, और बहुत सी योजनाएं भी हम लोग का जो है बिहार सरकार का केंद्र सरकार का, जो कि किसान के खेत तक में ले आ करके पोल गाड़ के वहां तक तार को पहुंचाना है, और किसान आदमी अपना बोरिंग करावे, इनारा ले, उसको पानी का सुविधा होगा। इस पर अभी देखिए काम जारी भी है, और जहां अगर नहीं भी हो रहा है उसको भी जारी हम करवाने के लिए। आपका सवाल है कि बिल बहुत आ जा रहा है। जी। आप देखे होंगे बिहार विधानसभा में हमने उठाया सवाल। जी, बिल्कुल। मैंने कहा बिहार विधानसभा के सत्र में, मैंने कहा कि तमाम माननीय का ध्यान आकर्षित किए, सदन को मैंने कहने का काम किया कि जितने भी लोगों का अगर अलग तरीके का बेसी बिल अनाप शनाप आ गया है, किसी का ब्याज आ गया है, ठीक से खेती नहीं हो पा रहा है, ये कोविड का समय 1 साल लोगों का बर्बाद कर दिया, तो इस बीच में हमने कहा कि बिहार सरकार एक नियम निकाली है कि 3,000 रुपया, पहले भी एक बार हुआ था, 3,000 रुपया लेकर करके, और सबका जितना है आज अप टू डेट बिल इन लोगों का माफ कर दिया जाए, और लेकर के उसका कनेक्शन जो है वहां तक का कंप्लीट किया जाए, और उसके बाद उसका बिल सुचारू पूर्वक भेजा जाए। इससे क्या होगा, जिसके पास अगर मान 50,000 का बिल हो गया है, 1 लाख का हो गया है, वो तो जमा नहीं कर रहा है, बिजली किसी तरह इधर उधर करके जला ले रहा है, तो बिजली का तो खपत भी होता है, और पैसा लोग जमा नहीं करता। ऐसे का बात हुआ कि जो हर महीना करोड़ों रुपया आई खाता में सरकार के, वो मार खा रहा बा। हम ये से कहले कि 3,000 रुपया लेकर के आज तक का समाप्त कर दीजिए, और नए तरीके से लोगों का बिजली लीजिए। 3,000 रुपया लेके भी अगर पीछे का बिल माफ करल जाला वगैरह के, तो समझिए कि अरबों रुपया आज बिहार सरकार के खाते में आएगा। अरबों रुपया वो देखिए वंचित है, और जो हर महीना बिल से जा रहा है वही वंचित है। हमारा ये निवेदन भी है, विनती भी है, आग्रह भी है, और सुझाव भी हमने दिया है बिहार सरकार को, एक मुश्त पैसा आपके यहाँ ढेर आ जाएगा, और इसका सुचारू पूर्वक आप चालू कर दीजिए बिजली को। पहली नजर मैं हूं आपके साथ अभिनंदन कुमार और कैमरामैन उमेश कुमार के साथ, और हमारे स्टूडियो में आज हमारे बीच उपस्थित हैं ओरिया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष विष्णुकांत मिश्रा जी, और आइए हम उनसे रूबरू होते हैं। मेरा नाम विष्णुकांत मिश्रा जी। मैं सर्वप्रथम देवमयी जनता को होली और शब बारात एवं रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जी। साथ में आपके पैनी नजर को भी कि आपने हमें इस लायक समझा कि आप हमको 2 शब्द बोलने का मौका। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, तो सर आज मुझे पता जैसा चला कि आपकी जो ओरिया पंचायत की जनता है, उन्होंने आपको निर्विरोध पैक्स अध्यक्ष के रूप में चुना है, क्या ये बात सही है? हाँ सही है, जनता का मैं आभार प्रकट करता हूँ। जनता हमको इस लायक समझी कि हमें निर्विरोध चुन के लाई है जी। और मूल रूप से जनता को हमसे काफी उम्मीद है कि पैक्स, जो मेरा पैक्स ओरिया पैक्स मृत पड़ा हुआ था। कितने टर्म से सर? शुरुआत से 3 टर्म मानिए। 3 टर्म से मतलब कहने का मतलब जो आपका जो वही कार्य नहीं हुआ है। जी बिल्कुल। और किसान को जो मिलना चाहिए, खाद बीज या पैक्स के द्वारा जल वितरण की प्रणाली की दुकान होती है, गोदाम होता है, धान खरीद,
ऐसे मूल रूप से हमारा क्षेत्र धान के खेती बहुत बृहद रूप में नहीं होती है, लेकिन गेहूं की खेती होती है। तो इस सब का काम है फैक्स में खरीद बिक्री का, लेकिन आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है और पूर्ण रूपेण मृत पड़ा हुआ है मेरा पैक्स। लेकिन हमसे जनता को उम्मीद है और हम इस पे जो सर आज सर जो वहाँ पैक्स अध्यक्ष की जो मृत जो बोल रहे हैं कि मृत पड़ी हुई थी, आखिर 3 टर्म हो गया, वजह क्या है कि वहाँ के जो पैक्स अध्यक्ष है क्या उनको कार्य करने की इच्छा शक्ति नहीं थी, या फिर ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा घोटाला हो, क्योंकि आज 3 टर्म के बाद भी क्या वहाँ गोदाम बना है ना? कुछ नहीं, कार्य कुछ नहीं हुआ है। उसकी वजह क्या है सर? क्या घोटाला है या फिर इच्छा शक्ति नहीं थी उनमें? घोटाले की बात नहीं है और इच्छा शक्ति की भी बात नहीं है, दोनों को हम नहीं मानते हैं। सरकार की भी कुछ उदासीनता रही होगी, सरकार के द्वारा कोई मतलब मदद नहीं किया गया है और थोड़ा सा होना चाहिए, अध्यक्ष महोदय में भी जुझारूपन होना चाहिए, वो नहीं था। तो सर काम करने का उद्देश्य सेवा भाव होना चाहिए, वो नहीं था। तो सर क्या उम्मीद आपसे तो जनता रखी होगी सर, उम्मीद से तो क्या उम्मीद आप जनता के लिए क्या करेंगे सर? निश्चित हमसे जो हर संभव जो हमसे हो सकेगा जनता के लिए, किसान के लिए, हम वो काम करेंगे। मतलब जनता के बीच जो भी बिहार सरकार का कुछ भी ऐसा योजना आता है किसान के लिए, तो आप उनके लिए करने के लिए सदैव तत्पर हैं? एकदम। तो क्या सर मैंने सुना है कि वहाँ पे एक पैक्स अध्यक्ष का गोदाम था, क्या ग्रामीण क्षेत्र के जो आपके मजदूर होते हैं? नहीं, अभी तक कोई गोदाम नहीं है। अच्छा, गोदाम नहीं है गोदाम हम बहुत जल्द गोदाम का कार्य करने वाले हैं जी। तो क्या वहाँ पे जो मजदूर खटेंगे वो आपके ग्रामीण क्षेत्र के होंगे या फिर बाहरी क्षेत्र के? नहीं, मेरे ग्रामीण क्षेत्र के होंगे। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र, मेरे पंचायत के होंगे जी। तो सर क्या अभी जो वर्तमान में जो अभी मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना है और आपके वहाँ के वर्तमान मुखिया का क्या कायाकल्प है सर, उसके बारे में क्या है? हाँ, मेरे मुखिया जी के द्वारा काम जो भी किया जा रहा है वो ठीक ठाक ही है और कुछ सरकार के द्वारा पदाधिकारी के द्वारा भी उदासीनता है कि सर ये 7 निश्चय की योजना के बारे में। तो सर क्या घर घर नल पहुंच चुका है? नहीं, सब वार्ड में काम नहीं हो पाया है। इसका कारण हम दोनों को दोष देते हैं, सरकार की उदासीनता है, प्रशासन की, पदाधिकारियों की। जी बिल्कुल। तो और सर कल बहुत बड़ी एक खबर आई है कि कहलगांव के जितने भी विधानसभा, भागलपुर विधानसभा में बात करते, लोकसभा का बात करता हूँ, वहाँ की जो जनता है कल बहुत ही खुशी का लहर था, बहुत आतिशबाजी हुआ, बहुत बम पटाखे बजे। आखिर उसका मुख्य कारण मुझे समझ में आया कि वो NH80 था। हाँ। तो और मेरे को पता चला सर कि वो NH80 जो है 1000 करोड़ की स्वीकृति मिली है और घोरघट मुंगेर से लेकर के मिर्जाचौर तक वो NH जो है 10 मीटर का चौड़ीकरण ढलाई रोड बनना है। क्या ये बात सही है या फिर गलत है, या फिर ये जो होता है मतलब एक जनता को उत्साह बढ़ाना या फिर वोट बैलेंस के कारण जो अपनी नीति थी, क्या इसका आप कहेंगे? न्यूज तो मैंने भी सुना है, पेपर में भी आया है। NH80 का 1000 करोड़ रुपया का सैंक्शन हुआ है, स्वीकृति हुआ है जी। और बहुत अच्छी बात है, जनता को बहुत इससे सुविधा होगी क्योंकि जनता तो पूरे त्रस्त थे और बहुत स्थिति खराब, मतलब पूरे NH80 कहलगांव से भागलपुर जाना, कितने एम्बुलेंस फंस जाते थे, रोगी लोग मर गए हैं, रास्ते में मर गए हैं और कोई ध्यान नहीं था। लेकिन हम इसमें मुख्य श्रेय देना चाहते हैं सोशल मीडिया को, कि सोशल मीडिया में काफी ट्रोल किया गया इस चीज को लेके, NH80 को लेके बढ़ाया गया, बहुत आगे वायरल किया गया। इस कारण से जनप्रतिनिधि जो भी हैं, जो भी जीत के आए हैं वो भी, और हमारे केंद्र सरकार में माननीय नितिन गडकरी जी और बड़े भाई निशिकांत दुबे जी और अभी स्थानीय विधायक हमारे पवन जी, ये भी काफी अथक प्रयास किए हैं। तो हमें भी पता चला है कि स्वीकृत हुआ है और अच्छी बात है। जी। तो सर जो आपके अभी ग्रामीण है, ग्राम पंचायत जो आपके वरियप के हैं, उनके लिए आपका कुछ विशेष तौर पे कुछ ऐसा वहाँ के लिए मतलब कुछ ऐसा योजनाएं हैं जो उनको लाभ मिल सके? कुछ ऐसा योजनाएं अभी तक सर आज मेरे सहकारिता के पैक्स के द्वारा सर मैं अभी तो नहीं बता पाऊंगा, इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं अभी नया आया हूँ और अभी हमको समझना है, समझ के हम, लेकिन जो भी आएगा वो, और मैं सेवा भाव से आया। मतलब सर कहने का मतलब है, आपका कहने का मैं सेवा भाव से, और जो जनता हमसे उम्मीद रखी है उस उम्मीद को आप पूरा करें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं पैनी नजर, मैं हूं आपके साथ अभिनंदन कुमार, कैमरामैन उमेश कुमार के साथ, और हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित है अंतिचक पंचायत के वर्तमान मुखिया सर, जिला मंत्री भाजपा
महिला ललिता देवी जी, मैं उनसे रूबरू होता हूँ। बताइए आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम ललिता देवी हुआ, जी। मुखिया ग्राम पंचायत अंतिचक भाजपा, जिला मंत्री भागलपुर। मैं पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और मैं अपने पंचायत के विषय में 2-4 शब्द कहना चाहूंगी। अच्छा मैडम, आप ये बताइए कि आप कितने विगत वर्षों से वहाँ की मुखिया हैं? कितने टर्म से आप मुखिया हैं? मैं 2 टर्म से मुखिया। अच्छा, ये मतलब 10 साल का आपके बीच जो रहा कार्यकाल, वो 10 साल का रहा, और अभी जो है अब 1-2 महीने के बाद वहाँ पे पंचायती चुनाव का जो अब दिखने को मिलेगा, उसमें आपको क्या लगता नहीं, है? 10 साल लगातार नहीं रहा, बीच में मतलब एक बार आपकी हार हुई। हाँ जी। फिर जनता ने सोचा कि नहीं, ललिता देवी हम यहाँ की गांव की जो मतलब सेवा करने के लिए सदैव तत्पर है, तो उनको फिर से मतलब मुखिया बनाया जाए। तो क्या ये पहले अगले साल की जब बात करें तो कोरोना काल की महामारी थी, तो कोरोना काल की महामारी से लेकर के अभी तक कुछ ऐसे काम आपने किए होंगे जो कि जनता फिर से आपको मुखिया बनाने के रूप में देखना चाह रही है, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोगों का जो भी फंड है मुखिया का, जो सरकार के द्वारा दिया गया, हम लोग 100% उसको धरातल उतारने का कोशिश किए और मेहनत भी किए जनता के बीच में कि नहीं, जो भी आवाज हो जनता की, हम लोग अपने जो भी पंचायत समिति की बैठक होती है, हम लोगों का कहिए तो विधानसभा वही है, पंचायत समिति की बैठक उसमें रखने का हम लोगों ने प्रयास किया और वहां तक बात पहुंचाई पदाधिकारी के माध्यम से। वहाँ सारे विभाग के पदाधिकारी पंचायत समिति के बैठक में आते हैं, तो उसमें हम लोगों ने रखने का कोशिश किया। जो सरकार के द्वारा जिस चीज के लिए हम लोगों को नहीं दिया जा रहा था, जो योजना नहीं उतारा जा रहा था दरअसल, उसके लिए हम लोगों ने बात भी रखा। तो अब तक तो हम जो भी योजना मतलब अथक प्रयास किया। हाँ। और जो लाभ होता है वहाँ की जनता को अपने लाभ देने का काम किया। जो भी अगर किसी भी चीज को लेकर अगर बिहार सरकार अगर कुछ भी ऐसा सूचनाएं निकालती है जो लाभ हो, हर एक जन गरीबों तक अपने पहुंचाया। तो क्या मैडम, अभी जो बिहार सरकार का जो 7 निश्चय योजना है, क्या आपके गाँव में घर घर जल योजना चल रहा है? क्या मतलब आपके वहाँ के जो लाभुक है, जो जनता है, अभी आप मैडम आपको पता होगा पानी के लिए लोग ग्रसित हैं, पानी हर जगह नहीं मिल रहा है, बहुत गलत व्यवहार बहकाव भी हो रहा है, कहीं पानी नहीं है। और क्या वहाँ 7 निश्चय की योजना के अंदर जलगल योजना का जो काम है, क्या वो हो चुका है? सब लाभार्थी को पानी मिल चुका है? मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना जो मुख्यमंत्री ने चलाया था, उसको भी लगभग सभी मुखिया ने धरातल पर उतारने का कोशिश किया, मैंने भी किया है। 7 निश्चय के द्वारा मेरे यहाँ 8 वार्ड में जल नल का काम किया जा रहा था, जो कि कार्य पूर्ण कर दिया गया है। वार्ड के द्वारा वार्ड क्रियान्वयन समिति को दिया गया था, वो पूर्ण कर दिया गया है और लगभग 2 साल से पानी पी रहे हैं जनता। अधूरा तो अंतिचक में है नहीं। और जहाँ तक गली नली का बात है, ऐसा पंचायत में अब बहुत ही कम कहीं सड़क जो अब तक नहीं बना हो सकता है 2-4 होंगे, लेकिन सब लगभग बना चुके। लगभग सारी जगह का सड़क मतलब आप अपने कार्यकाल में बनाने का कोशिश किए। और जहाँ अभी नहीं हुआ है उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? जहाँ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अब कहीं बचा हुआ है, अगर कहीं नहीं हुआ है तो एक बार में तो नहीं हो जाता है, उतना फंड मेरे पास भी आएगा तभी तो अब मैं करूंगी। तो उसके लिए मैं जनता से क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ कि वो मैं कार्य नहीं कर पाई, और अगर मौका जनता अगले सत्र में हमको देती है तो वह भी काम मैं करने का कोशिश करूंगी। और मेरे पंचायत में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, उसको विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए भी मैं 5 साल आवाज उठाती रही, क्योंकि कहीं लगता था कि विक्रमशिला का दर्द अगर विक्रमशिला के लोग नहीं उठाएंगे, वहाँ के जनप्रतिनिधि इसका आवाज नहीं उठाएंगे, तो फिर कोई नहीं उठाएगा इसका आवाज। तो उसकी आवाज में मैं उठाती रही, क्योंकि क्षेत्र का विकास जो है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय से भी जुड़ा हुआ है। अगर उस विश्वविद्यालय आपके गिरिज क्षेत्र में ही आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी आता है, अगर हो जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण, तब तो क्षेत्र में विकास की एक लहर होगी, जो कि और अन्य स्टेट नालंदा में है, वहाँ विक्रम यहाँ भी होगी, भागलपुर जिला में भी होगी। मेरा यही तो आपको क्या लगता है कि वो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसको लेकर के कहलमा विधानसभा के माननीय विधायक पवन यादव जी, पीरपैती विधानसभा के माननीय विधायक ललित पासवान जी और हमारे भागलपुर के जो सांसद हैं माननीय अजय मंडल जी, इन लोगों ने केंद्र सरकार पे इस मैटर को लेकर के मुद्दा उठाया, तो क्या लग रहा है कि जो विश्वविद्यालय आज वीरान पड़ा है, क्या वो उठ सकता है, आगे बढ़ सकता है? आपको लगता है कुछ ऐसा? पहले तो जो भी है विधायक महोदय ने
तो नहीं उठाया आवाज, मेरे ख्याल से तो नहीं उठाया, जो कि आज तक कुछ नहीं हो पाया। और मैं आभारी हूं अभी विधायक ललन पासवान जी का, इन्होंने भी आवाज उठाई है विधानसभा में, और पवन जी यादव जी तो उठाए ही हैं, इनका भी मैं आभारी हूं। हमको लगता है कि ये दोनों विधायक के प्रयास से और अजय मंडल जी के प्रयास से विक्रमशिला विश्वविद्यालय इस बार धरातल पर जरूर उतरेगी। चलिए, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और कहना है इनका कि जो माननीय विधायक पीरपैंती के ललन पासवान जी है और कहलमा के जो माननीय विधायक पवन यादव जी हैं और भागलपुर लोकसभा के सांसद अजय मंडल जी, अगर तीनों चाहे तो इस बार केंद्र सरकार से मंजूरी लेकर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो जीर्णोद्धार होगा, जो ऐतिहासिक स्थल है, उसको इस बार अच्छे से रूपरेखा में लाएंगे। और बात करते हैं मैडम कि कल जो भागलपुर लोकसभा के अंतर्गत कहलमा विधानसभा में एक खुशी का लहर था, बहुत आतिशबाजी हुआ, बम पटाखा फूटा और कहने का सबको था कि भागलपुर से लेकर कहलगांव तक का जो रोड था वो NH80 नहीं, एक स्विमिंग पूल था। और आज उस NH80 के कारण कुछ ऐसे घटनाएं हुई है, भाई से बहन दूर हो गया, बेटा से मां दूर हो गया और पति से पत्नी दूर हो गया, और लगातार गाय बस बकरी जितनी भी थी वहां घटनाएं होती थी। और कल ऐसा सुनने को मिला, खबर आ रही है कि NH80 जो स्वीकृति मिली है 1000 करोड़ का, वो 10 मीटर चौड़ीकरण होगा। क्या ये बात सत्य है? क्या आपको लगता है कि ये किनके प्रयास से हुआ? चौड़ीकरण को लेकर के जो प्रयास हमारे विधायक पवन यादव जी ने किया है वह तो सराहनीय है। बहुत बहुत हम क्षेत्रवासी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसा प्रयास किया। पहले भी DPR भेजा जा रहा था सड़क के लिए, लेकिन उसकी योजना उसकी नहीं उतर रही थी धरातल पर, लेकिन इनका DPR को मंजूरी सरकार ने हमारी दे दी है, केंद्र सरकार ने। तो अब ये चौड़ीकरण होगी और सड़क भी बनेगी। तो यह तो शर्मनाक बात थी कि पहले बहुत सारी घटनाएं हुई है, हम लोग सभी त्रस्त थे, हमारी जनता सभी त्रस्त थी पूरा क्षेत्र का, और कितने लोगों ने इसकी आवाज उठाया, लेकिन अब तक नहीं हुआ था विधायक जी के द्वारा। हम विधायक जी को श्रेय देना चाहते हैं, पवन यादव जी को, जो कि इन्होंने यह प्रयास किया। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आपके साथ है अभिनंदन कुमार, कैमरामैन उमेश कुमार के साथ।